नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। साथियों, हम लोग औसत पढ़ रहे थे और औसत से जुड़े हुए सवाल लगातार करते जा रहे हैं साथियों। और आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी बढ़िया मिनट्स के सभी परिवार को, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अपने जीवन में अच्छा कर सकें, आगे बढ़ सकें। इसी के साथ चलिए हम अपने सेशन का शुरुआत करते हैं और आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत कितना हो जाएगा। देखिए साथियों, इस तरह के जब भी सवाल आ जाएगा तो एक सिंपल फार्मूला बता देते हैं आपको, उससे बन जाएगा। बेहद सिंपल फार्मूला है। nth पारी के बाद का औसत बराबर nth पारी का रन माइनस प्लस, यहां देख लीजिए, औसत में वृद्धि या कमी इंटू nth पारी -1। ये फॉर्मूला हो गया साथियों कि nth पारी के बाद का औसत बराबर में nth पारी का रन माइनस प्लस औसत में वृद्धि या कमी इंटू nth पारी -1। अब देखिए, समझिएगा बोल क्या रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। तो देखिए साथियों, 11 पारी के बाद का औसत हो जाएगा। देखिए 10 पारी यहां पे नहीं लेंगे, 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। तो 11वें पारी में कितना रन बनाता है? 100 रन बनाता है। तो देखिए यहां पे लिखेंगे क्या कि 11th पारी के बाद का औसत। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा साथियों, तो आपको बनाने में कोई समस्या नहीं हो जाएगी बाद में। 11th पारी का रन माइनस प्लस औसत में वृद्धि या कमी इंटू 11th पारी -1। कितना साथियों? 11th पारी -1। अब देखिए क्या बोला है कि 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। तो 11th पारी का रन कितना हो गया उसका? 100। 11th पारी का रन कितना हो गया साथियों? 100। और बोल रहा है कि परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। क्या होता है? 5 बढ़ जाता है। तो यहां पर एक ध्यान रखिएगा बात छोटा सा, कि अगर वृद्धि बोलेगा साथियों तो हम निगेटिव लेकर चलते हैं। वृद्धि 5 से बढ़ जाता है, यहाँ पे माइनस लेकर चलेंगे। प्लस माइनस जो बोले हैं हम लोग कि औसत में वृद्धि या कमी, जब भी वृद्धि बोलेगा तो हम लोग निगेटिव वाला साइन लेंगे, और जब भी कमी बोलेगा तो पॉजिटिव वाला साइन लेकर चलेंगे। इनटू 11th पारी -1। कितना पारी है साथियों? 11। तो 11 जिसके 10 -1 लिख लेंगे। देखिए 100 माइनस 5, 11 में से 10 हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 10 बचे 50, और इसको घटा दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। यानी कि साथियों 11 पारी के बाद का औसत कितना हो जाएगा उसका? बोल रहा है क्या कि रनों के वर्तमान औसत कितना हो जाएगा? तो रनों का वर्तमान 11 पारी के बाद का औसत कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। बोला कि सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारी का एक निश्चित औसत है। उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली। तदनुसार उसका नया औसत कितना हो जाएगा? देखिए साथियों, 11वीं पारी का एक निश्चित औसत है, जो तो बीत गया। 11 जो पारी है उसको लेकर नहीं चलेंगे, 12वीं पारी के बाद का औसत हम लोग लेकर चलेंगे। देखिए तो फॉर्मूला क्या बताया आपको कि nth पारी के बाद का औसत बराबर में nth पारी का रन माइनस प्लस औसत में वृद्धि या कमी इंटू nth पारी -1। यहाँ पर
11 पारी तो खेल लिया, अब 12वां पारी की आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 12th पारी के बाद का औसत लिखेंगे। यहाँ पे भी क्या कर लेंगे साथियों, 12th पारी का रन, 12th पारी का रन, यहाँ पे हो जाएगा 12th पारी माइनस 1, 12th पारी माइनस 1 हो जाएगा साथियों। अब देखिए बोला है कि उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर, तो 12वीं पारी का रन कितना है 120, सिंपल 120 रन बनाया है और अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर लेता है। तो जब भी वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे साथियों, साइन उल्टा लेके चलेंगे, निगेटिव लेके चलेंगे। तो -5 इंटू, अब 12 का पारी है तो 12 माइनस 1 कर लेंगे, तो 120 माइनस 5 गुने 11, तो 120 माइनस 55, 5 हो जाएगा, 10 में से जाएगा तो 5, ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 घटाएगा तो 6, 65। तो then उसका नया औसत कितना हो जाएगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा 65, उसका नया औसत हो जाएगा साथियों। आगे का सवाल देखते हैं साथियों। बोला कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज है जो 11 इनिंग का एक नया निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं। देखिए 12वीं इनिंग की 90 रन में तो 12 पारी के बाद का औसत लेकर चलेंगे हम लोग, तो 12 पारी का 12th पारी का रन और यहाँ पे 12th पारी माइनस 1 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बताए थे कि nth पारी के बाद का औसत बराबर nth पारी का रन माइनस प्लस औसत में वृद्धि या कमी इंटू nth पारी माइनस 1, जितना पारी है उतना माइनस 1। तो देखिए बोला है कि एक बल्लेबाज 11वीं इनिंग के एक निश्चित औसत बनाया है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाया है। 12वां में कितना रन बनाया है, तो 12 पारी का रन कितना है 90, 12 पारी का रन कितना है साथियों 90 है, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया, जिसमें उसका औसत रन कितनी कमी हो जाएगी 5 रन का कमी हो गया। तो जब भी कमी बोलेगा तो क्या करेंगे प्लस लेकर चलेंगे। पिछला बार बढ़ोतरी हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे निगेटिव सिंबल लेकर चल रहे थे। अब इसमें कमी बोला है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस लेकर चलेंगे। तो +5 इंटू को पारी है 12, तो 12 माइनस 1 कर लीजिए, 90 + 5 इंटू 11, तो 90 + 55, तो कितना हो जाएगा 5 × 9 = 5, 14, 145 हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली हुई 10 पारियों की रनों का औसत 50 है। ये क्रिकेट खिलाड़ी है जिसका 10 पारियों द्वारा खेली गई रनों का औसत 50 है। अपनी 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 2 रनों की वृद्धि हो जाए। देखिए साथियों 10 पारियों की रनों का औसत 50 है, 11 पारी में वह कितना रन बनाए, तो रन के बारे में हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या चलेंगे 10 पारी तो खेल चुका है, लेकिन 11 पारी के बारे में बात किया है, तो हम लोग क्या चलेंगे 11 पारी के बाद का औसत, 11 पारी के बाद का 11 पारी का रन और 11 पारी 11th पारी माइनस 1 हो जाएगा। देखिए 11th पारी का रन हमसे नहीं दिया गया है, तो हम लोग x मान लेंगे, x मान लेंगे ठीक। और बोल रहा है कि 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। अपनी 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए ताकि उसकी रनों का औसत 2 रनों की वृद्धि हो जाए। पहले कितना था 10 पारी में उसका रनों का औसत 50 था साथियों। वो बोल रहा है कि कितना और बढ़ाए रन बनाए कि उसका जो औसत हो जाएगा 2 से बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 11th पारी के बाद का औसत कितना हो जाना चाहिए 52। हम लोग यहाँ पे 2 बढ़ा लिए 52 हो गया। अब बोल रहा है कि कितना 2 से वृद्धि होना चाहिए, तो जब भी वृद्धि बोलेगा साथियों तो हम क्या बताए थे कि निगेटिव लेकर चलते हैं, माइनस का साइन लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 11th माइनस 1, 11 पारी माइनस 1 हो जाएगा। 52 बराबर में x माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो 10 में से 11 में से 1 जाएगा तो 10, 10 में से 20 हो जाएगा। अब इसको इस साइड ले आ दीजिए, 52 + 20 बराबर x, तो कितना हो जाएगा 72, x का मान 72 आ गया साथियों। तो 11th पारी का रन आ गया साथियों। ये क्या आया 11th पारी का रन, यानी कि 11th पारी में 11th पारी का रन, अगर वह 11th पारी में 72 रन बनाता है तो उसका औसत 2 से वृद्धि हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
बोले कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। एक बल्लेबाज है जो 12वीं पारी में कितना रन बनाता है सर? ये तो 12th पारी के बाद का औसत हो जाएगा। 12th पारी के का रन माइनस प्लस औसत में वृद्धि या कमी, 12th पारी -1। 12th पारी में साथियों कितना रन बनाता है? तो एक बल्लेबाज अपने 12th पारी में 63 रन बनाता है। कितना बनाता है? 63 रन बनाता है। तदनुसार वह अपनी औसत रन में 2 की वृद्धि कर लेता है। तो जब भी वृद्धि बोलेगा तो साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो 2 इंटू औसत में वृद्धि या कमी, तो हम लोग कर लिए यहाँ पे। अब 12th पारी -1, तो कहो 12th पारी -1। यहाँ पे कुछ करना नहीं है साथियों, जितना पारी रहेगा उतना लिख कर -1 कर लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 63 -2 इंटू 11 कर लीजिएगा, तो 63 -22 1 हो जाएगा यहाँ पे। और 6 में से 2 जाएगा तो 4 41। कहने का मतलब है साथियों कि पूछ क्या रहा था कि उसके औसत पारी कितना हो जाएगा। 12th पारी के बाद का औसत पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला कि एक क्रिकेटर ने अपने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाया, और तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए कि तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाए? तो देखिए साथियों, इस तरह का सवाल बनाने के लिए डायरेक्ट फार्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे। तो फार्मूला एवरेज यानी औसत का फार्मूला बताए थे कि आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, बट्टा में आंकड़ों की संख्या। देखिए साथियों, बोला है कि एक क्रिकेटर पहले टेस्ट में 180 रन बनाया, तो पहले टेस्ट में 180 रन बनाया, प्लस दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाया, और तीसरे टेस्ट में कितना रन बनाएगा? तो हम x मान लिए। तो कितना पारी हो गया साथियों? 3 गो पारी हो गया उसका। तो यानी आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। और एवरेज हमसे दे दिया कि जिसमें तीनों टेस्टों में उसका औसत रन 230 हो जाता है, 230 हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि तीसरे पारी में कितना रन बनाया होगा, यही पूछ रहा है कि तीसरे पारी में टेस्ट में कितना रन बनाने चाहिए। अब देखिए, इसमें गुना कर लीजिए, 230 गुने 3। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 8 5 13, 2 और 1 3, 1 4 प्लस x। इसको गुना कीजिएगा तो 0, 3 के 9 और 3 दूनी 6, माइनस 438 बराबर x। इसको घटाइएगा तो 2। ये कितना हो जाएगा? 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 6 में से 4 घटाइएगा तो 2। यानी कि साथियों, तीसरे पारी में, तीसरे टेस्ट मैच में उसको 252 रन बनाएगा, तो उसका एवरेज कितना आ जाएगा? 230 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। बोला कि 20 ओवर में एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों का दर 7.2 है। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है, तो शेष ओवर में मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर आवश्यकता होगी? देखिए, 20 ओवर है साथियों, 20 गो ओवर है, जिसमें 7.2 कितना दिया हुआ है? 7.2 दिया हुआ है। बोला कि 20 ओवर के मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों का दर 7.2 होना चाहिए। यानी कि 20 ओवर का कोई मैच है और हर एक ओवर में उसे 7.2 की दर से रनों की आवश्यकता है। अब आगे पढ़िए, इतना समझ लिए। 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है। 15 ओवर तक साथियों 6 की दर से रन बनाता है उन लोग क्रिकेटर। 15 ओवर तक 6 की दर से रन बनाता है। तो बचा कितना? 5 ओवर और बचा होगा, 5 ओवर और बचा। तो यही पूछ रहा है कि 5 ओवर में कितना दर से रन बनाना चाहिए
ताकि मैच जीतने के लिए कितने ज़रूरी रन हो सके। तो 5 इंटू एन, इसमें रन पूछ रहा है कि कितना औसत के दर से रन बनाना चाहिए, तो हम लोग एन मान लिए यहाँ पे। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो साथियों 144 हो जाएगा। 15 गुने 6 कीजिएगा तो 6 पचे 30, 6 एकम 6 और 9 हो जाएगा 90 प्लस 5n। 144 में से 90 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 4 9 5 14 54 हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा इतना साथियों 54 बटा में 5। तो 5 एक बार में 10.8, यानी कि साथियों अगले ओवर तक कितना उसको रन बनाना चाहिए, कितना औसत रन बनाना चाहिए, 10.8, 10.8 होना चाहिए। देखिए बोल क्या रहा है, तो शेष ओवर में मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर की ज़रूरत होगी, तो 10.8 रन दर होना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा साथियों। बोला कि एक बल्लेबाज ने 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर बनाता है, उसका औसत 2 और बढ़ जाता है, तो 20वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के फार्मूला बताए थे। इस तरह के सवाल बनाने के लिए फार्मूला क्या होगा कि 20th पारी का औसत बराबर 20th पारी का रन माइनस प्लस औसत में वृद्धि या कमी, औसत में वृद्धि या कमी इंटू 20th पारी -1, ये फार्मूला बताया है आपको। तो बोल क्या रहा है साथियों कि एक बल्लेबाज 19 पारियों के लिए रनों का निश्चित औसत बनाता है। 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर करता है। 20वीं पारी में कितना रन बनाता है साथियों, 100 रन बनाता है। तो 20th पारी का रन हमारा कितना हो गया, 100। अब आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है कि उसका औसत 2 और बढ़ जाता है, उसका औसत 2 से वृद्धि हो जाता है। तो जब भी वृद्धि हो जाएगा तो साइन कैसा लिखेंगे साथियों, निगेटिव इंटू 20 -1। 20th पारी है, 20th पारी के बाद का ही औसत पूछा है, तो 20th -1। अब देख लीजिए 100 2 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, तो 100 19 दूनी 38, इसको घटाएगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में से 3 घटाएगा तो 6 62, यानी कि साथियों 20th पारी का औसत कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि अब तक खेले गए 10 टेस्ट में मैच में मेरे रनों का औसत संख्या 68 रही है। यानी कि पहले 10 गो टेस्ट मैच खेल चुका था साथियों, 10 गो मैच खेला था जिसमें उसका औसत रन 68 रहा है। और बोल रहा है कि तदनुसार मुझे अपने रनों का औसत संख्या 11 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितने रन बनाने चाहिए। तो 10 जो खेल गया है, अगला बोल रहा है, अगला टेस्ट मैच बोल रहा है, तो अगला टेस्ट मैच यानी 11वां टेस्ट मैच बोल रहा है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 11th पारी का औसत, 11th पारी के औसत या 11 पारी के बाद का औसत, कि बाद का औसत यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 11th पारी का रन माइनस प्लस औसत में वृद्धि या कमी 11th पारी -1। अब देखिए साथियों यहाँ पे बोल रहा है कि 10 टेस्टों में उसका औसत रन 68 था, तदनुसार उसे अपने रनों को बढ़ाने के लिए 70 रन करने के लिए अगले टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए। तो 70 रनों का औसत वह चाहता है अगले टेस्ट मैच में, तो उसे कितना रन बनाना चाहिए। तो रन तो पता नहीं है, तो हम लोग x मान लेंगे।
अब बोल रहा है कि देखिए 68 से कितना बढ़ जा रहा है 70, कितना का वृद्धि हो रहा है 2 का, 68 से 70 हो जा रहा है, कितना का वृद्धि 2 का। तो जब भी वृद्धि हो जाएगा तो साइन निगेटिव रखते हैं और 2 लिखेंगे, 11 माइनस 1, 11 माइनस 1, 11th पारी माइनस 1, ये जीव गाते हुए रखेंगे। अब देखिए 70 x माइनस 2 इंटू 10 हो जाएगा, तो 10 गुने 2 कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, डायरेक्ट 20 यहाँ पे लिख लेते हैं। 70 प्लस 20 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 90। यानी कि साथियों 11th पारी में 11th पारी का रन 90 अगर बनाएगा तो उसका औसत कितना हो जाएगा साथियों, 68 से 70 हो जाएगा, औसत से 70 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि क्रिकेटर 80 पारियां खेली और उसने 99 रन का औसत बनाया। ये क्रिकेटर है साथियों, 80 पारियां खेलता है और 99 रन बनाता है, 99 रन बनाता है, तो 80 इंटू 99 कर लेंगे, योग निकल गया। अब आगे पढ़िएगा, अंतिम पारी में वह 0 रन बनाता है, यानी कि जो अंतिम पारी होता है साथियों उसमें 0 पर आउट हो गया, अतः अंत में 100 की औसत प्राप्त के लिए अंतिम पारी में उसे कितने रन होने चाहिए। देखिए 80 पारी खेला, 99 रन का स्कोर बनाया, अंतिम पारी में आउट हो जा रहा है। अगर वह चाहता है कि वह 100 का स्कोर करने के लिए वह कितना रन की आवश्यकता होगी, 100 का स्कोर करने के लिए पारी कितना खेलेगा, 80 पारी ही खेलेगा, लेकिन 100 का स्कोर करना चाहता है तो उसे कितना रनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए साथियों 80 इंटू 99 माइनस 80 इंटू 100, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80 इंटू 100 माइनस 80 इंटू 99, बड़ा में से छोटा घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 80 पारी का रन पता चल जाएगा, 80 पारी का रन पता चल जाएगा कि 80 पारी में कितना रन उसको बनाना चाहिए था। अब देखिए इसको कीजिएगा तो 8000 माइनस 9 8 72 के 2 7, 9 8 72 और 7 79, 1 0 यहाँ पे बैठा लीजिए, घटाइएगा साथियों तो 80 आएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यानी कि 80वां पारी में, 80वां पारी में जो लास्ट पारी में अगर 80 रन बनाता तो वह 100 का आंकड़ा पार कर जाता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वें पारी के बाद का औसत क्या हो जाएगा। देखिए साथियों 15वें पारी के बाद का औसत पूछ रहा है, तो ये फार्मूला आपको अभी बताया है कि 15वीं पारी के बाद का औसत जब भी बोलेगा, एकदम सिंपल फार्मूला है कि 15वीं पारी का रन, 15वीं पारी का रन माइनस प्लस औसत में वृद्धि या कमी इंटू 15वीं पारी और -1। वृद्धि बोलेगा तो साथियों निगेटिव लेकर चलेंगे, कमी बोलेगा तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे, उल्टा साइन लेकर चलते हैं। तो बोल रहा है कि 15वीं पारी में 58 रन बनाता है साथियों, तो 15वीं पारी का रन कितना हो जाएगा 58। 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और बोल रहा है कि इस प्रकार वह अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, 3 की वृद्धि कर लेता है। तो वृद्धि करता है तो निगेटिव साइन लिखेंगे इंटू 15वीं पारी, तो 15 - 1 की पारी है साथियों, तो ये डायरेक्ट 15 उतार लेते हैं यहाँ पे, इसको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 58 माइनस 3 इंटू 14 कीजिएगा, 58 में से 14 42 घटा लीजिए तो 6 1 16
यानी कि साथियों बोल रहा है कि औसत क्या हो जाएगा, 15वीं पारी के बाद का औसत क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, औसत रन में 2 की कमी हो जाती है, तो 19वीं पारी के बाद का औसत क्या हो जाएगा, 19वीं पारी के बाद का औसत रन क्या हो जाएगा। तो 19वीं पारी के बाद का औसत बराबर में 19वीं पारी का रन माइनस प्लस औसत में वृद्धि या कमी 19वीं पारी माइनस 1। देखिए साथियों बोला कि 19वीं पारी में कितना रन बनाया है, 78 रन बनाया है, 78 रन बनाया है, औसत में उसकी कमी हो रही है। देखिए औसत में 2 की कमी हो रही है, जब भी कमी हो जाएगा तो साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। और यहाँ पे 19 माइनस 1 78 प्लस 2 इंटू 18, 78 प्लस 18 दूनी के 36। देखिए अब जोड़ लीजिए इसको, 8 6 14 के 4 और 2 10 4 14, ठीक, 7 3 10 10 1 11 114। यानी कि 19वीं पारी के बाद का औसत कितना हो जाएगा, 19वीं पारी के बाद का रन कितना हो जाएगा, 114 आंसर हो जाएगा साथी। देखिए साथियों अगला सवाल क्या बोल रहा है। यदि प्रेक्षण का औसत 20 हो, यदि प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है। यदि प्रेक्षणों का औसत 20 हो, ठीक, यदि प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जा रहा है। देखिए प्रेक्षणों का औसत 20 दे दिया हुआ है, उसमें एक अचर c जोड़ दे रहा है, तो आगे बोल रहा है का उनका औसत 22 हो जा रहा है, उनका औसत 22 हो जा रहा है, तो c का मान हमसे बताइए। तो देखिए साथी इसमें कुछ करना नहीं है, भुलवाने के लिए ऐसा देता है, c 20 उधर लीजिएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, माइनस में घटा लीजिए तो 2, यानी कि c का मान कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।